नमस्कार। भारत की प्रमुख स्वयंसेवी संगठन भारत सुरक्षा परिषद अपनी 40वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से महात्मा मालवीय सभागार काशी सेवा समिति प्राम कटोरा वाराणसी में मनाया। इस अवसर पर संस्था ने अपनी ओर से विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जनों को दी जाने वाली अवार्ड 2023 को दिया, जिसमें सर्वश्री डॉक्टर प्रमेंद्र सिंह शल्य चिकित्सा, डॉक्टर सावित्री त्रिपाठी मरणोपरांत समाज सेवा, डॉक्टर अशोक पांडे शिक्षा, डॉक्टर कुमार उत्सव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य फेफड़ा रोगी, मेजर रविंद्र कुमार पांडे राष्ट्रीय शिक्षा एवं सुरक्षा को बनारस श्री तथा सर्वश्री पंडित राकेश कुमार पांडे ज्योतिष व वास्तुकला, डॉक्टर श्रीमती अंशु सिंह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा हेतु बनारस रत्न, वरिष्ठ सर्जन एवं जेपी सिंह शल्य चिकित्सा शल्य रत्न तथा बलिया जनपद से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार पंडित शिवजी पांडे सरोज को साहित्य भूषण से सम्मानित किया गया तथा वरिष्ठ पत्रकार श्री स्नेह रंजन को प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पत्रकारिता सेवा हेतु बनारस गौरव अवार्ड 2023 का सम्मान दिया गया। इस समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक सिंह मेडिकल एवं सर्जिकल सेंटर वाराणसी ने किया तथा कार्यक्रम समारोह के मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में संगठन के कार्यों को सराहा और तदनुसार 40 वर्षों इस कार्यक्रम आयोजित कर समाज, देश और राष्ट्रहित तथा जनहित कार्यों के प्रति समर्पित होने पर संगठन और समाज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे पुनीत कार्यों के प्रति देश की सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का स्वयंसेवकों को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेनी चाहिए। समारोह में भारत सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर अरविंद गांधी एडवोकेट उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने संगठन के उद्देश्यों और उनके कार्य गतिविधियों पर विस्तृत प्रकाश डाला और देश की जनमानस से देश की विकास, सुरक्षा तथा समस्या के विस्तारण तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संस्था से जुड़ते और सहयोग की अपील की। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर बीबी सिंह पूर्व चिकित्सा अधिकारी वाराणसी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में संस्था के कार्यों की प्रशंसा के साथ उसके उद्देश्यों पर विस्तृत प्रकाश डाला और निरंतर आगे भी कार्य गतिविधियों को मजबूती से चलते रहने का आह्वान किया एवं सभी सम्मानित विशिष्टजनों को अवार्ड एवं शुभकामनाएं दी। समारोह में श्री डॉक्टर शिव कुमार दिया गया। स्वागत परिषद की सचिव सविता पूनम डॉक्टर राजकुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एडवोकेट वीर बहादुर सिंह, अनिल वर्मा, श्रीमती अंशु सिंह, इलाहाबाद से पधारे हुए श्री अरविंद सेन गुप्ता, मुख्य अतिथि ओम प्रकाश, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अशोक सिंह, संस्था प्रमुख अर्जुन गांधी, सचिव राजकुमार सोनी चक्रवाल, उपेंद्र यादव पत्रकार एवं उपस्थित पत्रकार बंधु गोपाल प्रसाद गुप्ता इत्यादि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बनारस गौरव श्री रंजन पत्रकार को दिया गया। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार राष्ट्रीय महिला आयोग ने भेजा है उसके लिए मैं श्रीमती सोनी चक्रवाल को मैं चाहूँगा कि वो आए, अपना ग्रहण करें और केंद्रीय सतर्क प्रधानमंत्री गांगुली जी आज के आयोजन के विशेष अतिथि डॉक्टर भाइयों देता हूँ बहुत कितने सम्मान, लेकिन स्नेह रंजन जी यह सम्मान केवल इसलिए नहीं है कि आपने कुछ किया है, बल्कि इसलिए है कि समाज को आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। इसलिए जिस काम को जैसा आपने उस महिला को बताया और अस्पताल पहुंचाया, यह मानवता की सेवा है और इस अपने अभियान को तो आप आगे जारी रखेंगे और बाकी लोग भी आपसे सीख लेंगे। हम केवल खाने के लिए नहीं पैदा है,
हम केवल खानदान बढ़ाने के लिए नहीं पैदा है, हम कुछ मानव भगवान ने बनाया है, और वो भी भारत जैसी भूमि में जन्म लिया है। पूरी दुनिया में कलम लगा के, और आप तो पत्रकारिता में रहे हैं, मैं नहीं समझता कि भारत भू जैसी पवित्र भूमि, भारत भू जैसी संपन्न भूमि, वैभवशाली भूमि कोई और दुनिया के नक्शे पर है। और भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। लेकिन ईश्वर ने ऐसा हमारे साथ किया, अगर हम अपने को अपने कर्तव्य पथ से अलग रखें तो ये दुर्भाग्य हमारा है। अभी आपने कहा है महाजन गता सुपंथा, महाजन का मतलब श्रेष्ठ जन, महाजन माने व्यवसायी नहीं, श्रेष्ठ जन। और हमारे यहाँ ऐसे श्रेष्ठ जन हुए जिन्होंने रास्ता दिखाया है। एक तो सभासद हो जाते हैं तो हमारे पास कई किताब मकान हो जाते हैं, और कोई बताए कि गांधी जी के का खाता था भी कि नहीं, उनके खाते में कितना पैसा, लेकिन सारे नोटों पर गांधी जी आ गए। जो त्याग करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो मानवता की रक्षा करेगा, मानवता अपने सर पर से बैठाएगी। यह छोटा है, भले कार्यक्रम आपने सोचा है छोटा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप क्या कर रहे हैं, समाज देख रहा है, और वो समाज आपको चुना है तो जरूर कोई बात तो हुई होगी। तो इसलिए यह जन्म दोबारा मिले ना मिले, लेकिन हमको तो इस जन्म को सार्थक करना है। बात है जैसे तब मिले वैसे ही अब भी है, मतलब कभी भी कोई अंतर मैंने नहीं देखा। सीएमओ जब थे तब भी वैसे थे। एक घटना छोटी सी थी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर देवी सिंह, अभिनंदन करता हूँ। पुरस्कार मिले, पुरस्कार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लगातार समाज को वॉच करते रहते हैं, समझते रहते हैं, और अपनी जो मनोभावना है उसको भी व्यक्त करते रहते हैं। अब ज़्यादा बहुत लंबे समय से आप लोग बैठे हैं, मैं क्या, आप लोग सभी लोग सब समझदार हैं। कल और कोई इसे दोहराएगा, कल इसे और कोई दोहराएगा, फिर वही मीठा सा कशिश होगा, मिलन की वही ख्वाहिश होगा, फिर यही एक एहसास रहेगा। पहली मुलाकात की उलझन होगी, फिर कहीं झूठी अनबन होगी, फिर कहीं झूठी अनबन होगी, और फिर कोई मैं तुम होंगे अपनी दुनिया में, कहीं हम तुम गुम होंगे, कहीं हम तुम गुम होंगे, मिलन की वही ख्वाहिश होंगे। माफी के भी हंसियों के दौर होंगे, पर वे मैं और तुम कोई और रहे होंगे। क्योंकि आज जो संस्था भारत सुरक्षा परिषद, जिसकी अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम, जैसा भाई श्री रंजन जी ने बताया, कुटुंबकम जो की अवधारणा पर इसकी स्थापना है, हम सबको लेके चलते हैं, चाहे जैसे भी हो हमको मैनेज करना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए किसी की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, गीता में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया एक लाइन, हम किसी धर्म को नहीं मानते, इस्लाम कोई धर्म नहीं है। हमारे बीच में आइए सर, हमारे बीच में डॉक्टर JP सिंह जी हैं, अतिरिक्त मुख्य जिला, कोई कोताही नहीं, न हिंदू कोई धर्म है, न कोई मुस्लिम धर्म है, इस्लाम भी कोई धर्म नहीं है, न कोई ईसाई का धर्म है, न एक कोई गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब एक पंथ है, एक मिशन है। धर्म क्या है? सनातन, सनातन ही एक धर्म है। गीता में कृष्ण ने कहा, श्री भगवान श्री कृष्ण जो हम लोगों के आराध्य हैं, कि मानव सेवा परमो धर्म। धर्म क्या है? मानव सेवा परमो धर्म, मानव का सेवा करना ही मानव का परम धर्म है, इसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं। त्रेता युग में कहाँ कौन जातियां थी?
कहाँ द्वापर में कौन जातियां थी, हम विभिन्न जातियों में बट गए हैं। तो मैं थोड़ा बीच के मध्यम रास्ते से बताना चाहूँगा कि ठेकेदारों से बचिए। देश में कुछ ऐसे ठेकेदार पैदा हो गए। ये अभी हम लोगों की पहली मांग राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया और राजस्थान में अधिवक्ता संरक्षण बिल असेंबली में सर्वसम्मत से पास हो गया और वहाँ शीघ्र ही एक कार्यक्रम होने वाला है, उसमें हम लोग जाएंगे। तो पूरे देश में होनी चाहिए। ऐसे में हम सभी को जो है कि आगे आना होगा। दूसरी बात, नारियों के सम्मान का सवाल उठता है। देश के नारियों पर पूरे हिंदुस्तान टिका है। नारी नहीं तो समाज खत्म, देश खत्म, हमारी उत्पत्ति खत्म, हम समाज। उनकी सुरक्षा के सवाल पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। तो सरकार से मेरी पुरजोर मांग है कि उनके लिए भी एक नारी संरक्षण बिल पूरे देश में लाया जाए, इनके लिए अलग कानून बनाया जाए और सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें छूता भी है तो दंड का भागी हो और दोबारा कोई व्यक्ति उधर ताकने का हिम्मत भी न करे। ये 3 हमारे प्रस्ताव भारत सुरक्षा परिषद के। चौथा में हम लोग काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की मुहिम भी चलाएंगे। जो सामने आएगा भ्रष्टाचार के शिकार होगा वो जाएगा गर्दन उसका नपेगा, उसमें कोई गारंटी नहीं, कोई हम लोग मुहूर्त नहीं करेंगे। आगे मैं अगले अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भदोही प्रशासन माननीय श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी भी आ गए हम लोगों के बीच में, उन्हें शल्य रत्न दिया जाएगा। और बनारस में जैसा मैंने बताया पहले भी कि शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में आपका जो बड़ी योगदान है और सैनिक जितने हैं सेना के जवानों के परिवारों के लिए आपने एक निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है, मतलब हर तरह की निःशुल्क व्यवस्था, और समाज में बढ़कर करके आप हिस्सा लेते हैं। आपका तन मन धन से सहयोग भी संस्था के लिए है, इसलिए आपको जो है कि साधुवाद देते हैं और संस्था बधाई देती है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आप शल्य रत्न आप प्राप्त करें। लेने वाले की जगह पर आदिल सिद्दीकी जी आए क्या? आइए। डॉक्टर आदिल सिद्दीकी जी एडवोकेट हैं। बिल्कुल सर। डॉक्टर अरविंद गांधी इधर देखिए। समारोह के मुख्य अतिथि एक्स डीजी यूपी डॉक्टर ओके सिंह सर, मैं अपने बनारस
पोछी पोछी गमछा से अखिया के लोर, पोछी पोछी गमछा से अखिया के लोर, बाबूजी तिकने बिटिया की ओर, निनिया हराम हो गई, बिटिया सयान हो गई, निनिया हराम हो गई, बिटिया सयान हो गई। पोछी पोछी गमछा से अखिया के लोर, बाबूजी तिकरेले बिटिया की ओर, निनिया हराम हो, बिटिया सयान हो गई, बिटिया सयान हो गई। घरवा में चहकेले बन के चिड़ैया, बे देख ले ओ के नाम आइली उहैया, बे देख ले ओ के नयाइल उहैया। छोटका बिरौआ भैल छतनार, छोटका बिरौआ भैल छतनार, कल कल छल छल, कल कल छल छल नदिया का धार, दुनिया का ज्ञान हो गई, बिटिया सयान हो गई, दुनिया हराम हो गई, बिटिया सयान हो गई। बचपन एक सिंपल स्माइल प्लीज तक कर ऐसा करा लिया। अब आप हंसा तब ना।